नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल युति के बारे में और वो है गुरु और राहु की युति। इस युति को इतना पावरफुल क्यों माना गया है? इस युति के क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? इस युति अगर कुंडली में ये युति बन रही है तो ऐसे जातक का, ऐसे नेटिव का किस तरीके का स्वभाव होगा, क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे, ये युति कौन से राशियों में अच्छे फल देगी, कौन से भावों में अच्छे फल देगी, हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गुरु एंड राहु की युति को हम डिटेल में डिकोड करेंगे। गुरु और राहु की युति, देखिए कोई भी युति अच्छे फल देगी या बुरे फल देगी, ये जो चीजें हैं ये बहुत सी चीजों पर डिपेंड करता है। और अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपार्ट फ्रॉम कि गुरु पावरफुल है या राहु पावरफुल है या दोनों के बीच की जो डिग्रीज है वो कितने एक दूसरे से क्लोज हैं या क्लोज नहीं है, ऑफ कोर्स ये सब चीजें तो डिपेंड करती हैं। बट एक इंपॉर्टेंट और चीज जो कि बहुत ज्यादा मायने रखती है कि ये युति कौन से कालखंड में हो रही है। कौन से कालखंड में, मेरा मतलब है कि देखिए ये युति अगर कुंडली में है और हमको डिस्क्राइब करना है कि इस युति के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि मेरा जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, आज का जो टाइम चल रहा है वो किस तरीके का टाइम चल रहा है। यही युति ऐसे किसी जातक की गुरु राहु की युति मेरे को 40 साल पहले वाले सिनेरियो में अगर उस चीज के बारे में कुछ बताना होता तो वो चीज मैं अलग बताता, बट अगर आज के सिनेरियो में बताना है तो वो चीज को डिकोड में अलग तरीके से करूंगा। क्यों? क्योंकि एक जो कालखंड है वो बदल गया है, टाइम बदल गया है, टाइम चेंज हो गया है। गुरु राहु की युति का ये जो टाइम चल रहा है इससे बहुत बड़ा रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? और ये युति अकॉर्डिंग टू मी आज के टाइम में, आज के कलयुग में, आज के इंटरनेट के युग में, आज के सोशल मीडिया के युग में ये बहुत ही अच्छी युति है अगर ये युति कुंडली में है तो। क्यों अच्छी युति है? आज का जो टाइम है, आज की जो एटमॉस्फेयर है, आज का जो ग्लोबल सिनेरियो है, आज की जो मार्केट डायनामिक्स है वो बड़े अलग हैं। आज कंपटीशन का एटमॉस्फेयर है, हर जगह कॉम्पिटिटिवनेस है, हर जगह क्वालिटी पे फोकस है, हर जगह टेक्नोलॉजी पे फोकस है। एक टाइम पे फॉरेन कंट्रीज से बिजनेस करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, फॉरेन कंट्रीज में जॉब करना, एमएनसीज में जॉब करना, बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जॉब करना, ये बड़ा डिफिकल्ट सा सिचुएशन होता था कि हम फॉरेन जा सकते हैं या जाना चाहते हैं या वहां से बिजनेस करना चाहते हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक टाइम पे बड़ा डिफरेंट सिचुएशन थी, बट आज के टाइम पे ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। ये एक न्यू नॉर्मल है। फॉरेन में पढ़ने जाना बहुत नॉर्मल है, फॉरेन में इन्वेस्ट करना, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हो गई है। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू राहु। न्यू कल्चर, नए कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, नया रिलीजन, नई आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज, ये आज का टाइम है। अगर न्यू आइडियाज नहीं होंगी, न्यू इनोवेशंस नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आज का जो पूरा टाइम है वो ग्रोथ पे फोकस कर रहा है। आज का जो टाइम है वो फोकस कर रहा है एक्सपेंशन पे। आज का टाइम जो है वो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, कन्वेंशनल थिंकिंग या ट्रेडिशनल थिंकिंग या रूढ़िवादी थिंकिंग जो कहते हैं हम, उससे अलग हटके चीज करने पे बिलीव करता है। आज का टाइम पूरा तरीके से बदल गया है। इसीलिए राहु गुरु की युति आज के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छी और बढ़िया युति है आज के कंटेक्स्ट में बात की जाए, बिकॉज एवरीथिंग व्हाट इज ड्रिवन इज राहु रिलेटेड। और आपकी कुंडली में राहु पावरफुल होना, पर्टिकुलरली इन दिस सिनेरियो, पर्टिकुलरली इन कलयुग और पर्टिकुलरली आज के सिनेरियो में, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए ये युति बहुत अच्छा रिजल्ट देती है कुंडलियों में। तो ये तो रही कि ये युति क्यों अच्छी है। अब बात करते हैं कि अगर ये युति कुंडली में है तो इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे, क्या स्वभाव होगा। देखिए अगर ये युति कुंडली में है और बहुत पावरफुल युति है, क्यों पावरफुल युति है, एक रीजन इसका और है। देखिए गुरु भी एक्सपांशन का प्लैनेट है, राहु भी एक्सपांशन, राहु सुपर एक्सपांशन है। गुरु इज एक्सपेंशन, राहु इज सुपर एक्सपेंशन। तो दो जो प्लैनेट्स है वो दोनों एक्सपेंशन के प्लैनेट्स मिले हुए हैं।
तो ये जब दोनों साथ मिलेंगे तो किसी भी चीज को बहुत बहुत अच्छे से एक्सपैंड करेंगे, सुपर एक्सपेंशन होगा उस चीज का, उस चीज में बढ़ोतरी होगी, जो भी चीज होगी वो एक्सट्रीम पे होगी. सो वॉट एवर रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट is on a very large scale if it is Guru Rahu Yuti. So what can be the personality traits? कौन कौन से personality traits हो सकते हैं? देखिए, गुरु ज्ञान के कारक है, विवेक के कारक है, गुरु न्याय के कारक हैं, गुरु एक सही मार्ग पे चलने के कारक हैं. और अगर राहु की बात की जाए तो राहु एक जो ऐसा प्लैनेट से डिजायर का प्लैनेट है. इफ आई डिफाइन इन वन लैंग्वेज, राहु इज डिजायर डिजायर डिजायर. राहु को अगर कोई चीज चाहिए तो वो कोई बाउंड्रीज को मानता नहीं है और वो जो उस चीज को हासिल करके ही रहता है. तो दिस इज राहु. अब ऐसा कोई दो प्लैनेट्स मिल रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? देखिए, ये जो देखा गया है कि ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है, इसके पास भरपूर ज्ञान, भरपूर विवेक, दिस इज गुड फॉर लर्निंग, दिस इज गुड फॉर डेवलपमेंट, और इसके पास ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, गुरु राहु युति. दूसरा, ऐसा इंसान बहुत पैशनेट होता है, बहुत जुनूनी होता है, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि उसके दिमाग में एक सनक रहती है. अगर किसी चीज को करना है, एक जुनून रहता है, तो वो करके ही छोड़ता है. एक्सट्रीमली पैशनेट. सो दैट इज सेकंड. अगर ऐसे लोग दुनिया में कोई भी बड़ा काम करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं, बिकॉज वो ये राहु वहां पर है. राहु रिस्क लेना जानता है, राहु करेजियस है, राहु पुरुषार्थी है, राहु के पास जो इफर्ट्स करने की शक्ति है, जो इफर्ट्स करने की लगन है, वो बहुत ज्यादा है. तो ऐसे लोग जीवन में कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं, राहु गुरु युति. ऐसे लोगों को नए कल्चर एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नए रिलीजन एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नए प्लेसेस एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, नए लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है, इनोवेटिव आइडियाज इन लोगों को अच्छी लगती है. ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, कन्वेंशनल थिंकिंग, ट्रेडिशनल थिंकिंग, इससे हटके चीजें करने में इनका बिलीफ रहता है. ये चीजें हटके करते हैं. तो these are also the traits of Guru Rahu Yuti. These people can be good speakers also, extremely good orators, logical thinking, deep thinking, good speakers. ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होती है. इनकी जो फिलॉसफी होती है लाइफ को देखने की, या मान लीजिए शास्त्र, कोई हमारे जो शास्त्र हैं, अगर उनको पढ़ के हम कोई नॉर्मल इंसान कोई अगर इन्फ्लुएंस निकाल रहा है, और ये लोग अगर कोई इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं, ये लोग अगर उस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो ये लोग बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ की फिलॉसफी, लाइफ के सोचने का तरीका, मोड ऑफ ऑपरेंडस इन लोगों का, गुरु राहु के युति वालों का बहुत अलग रहता है, हटके रहता है. These people are not traditional. तो ये हर समय जो चीज करते हैं वो लीक से हटके बात करते हैं. These people have got a very high competitive spirits. बहुत ज्यादा competitive spirits रहती है इन लोगों में. These people loves challenging situation. अगर कोई इनके सामने कोई challenging situations आ जाए, tough situations आ जाए, ये घबराते नहीं है. On the contrary, these people loves की चैलेंजिंग सिचुएशन आए, क्योंकि तभी उनको वो फाइट करने में मजा आता है, तभी उनको वो चैलेंजिंग सिचुएशन को जीतने में मजा आता है. कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, वो उस चीज के डीप में जाएंगे, उस चीज को एनालिसिस करेंगे, और फिर वो उस चीज को फाइट बैक करेंगे. बट अल्टीमेटली जीत उनकी होगी, वो एंश्योर करेंगे, हारेंगे नहीं. नेवर डाई एटीट्यूड इन लोगों में होता है, कभी हार नहीं मानते. नेवर डाई एटीट्यूड, हारने की प्रवृत्ति नहीं है, किसी भी तरीके से इनको जीतना है. सो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई, टफ सिचुएशन हुई, दे लव्स टू डू इट. अगर गुरु राहु की युति की बात करें तो देखिए, राहु जो है वो ग्रैंडफादर का कारक भी होता है. तो ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के जो ग्रैंडफादर हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रहे होंगे अपने टाइम में, या होंगे इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, लोग जानते होंगे उनको, बड़े नॉलेजेबल रहे होंगे, बड़े इंटेलिजेंट रहे होंगे अगर गुरु राहु की युति है तो. और ग्रैंडफादर की अगर हम बात करें तो ही मस्ट बी अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ही मस्ट बी अ वेरी नोन पर्सन. सो दैट इज अबाउट द ग्रैंडफादर. ऐसा कौन से क्षेत्र है जो कि इनके लिए सूटेबल रहेंगे, जो कि इनके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पे इन लोगों का लक साथ देगा? गुरु और राहु की युति. गुरु लक का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, गुरु फॉर्चून का कारक है, गुरु डेस्टिनी का कारक है. गुरु राहु की युति हो रही है, तो राहु के जितने भी क्षेत्र हैं
वहां पे इन लोगों का लक साथ देगा। सबसे पहले जैसे ये घर से दूर जाएंगे, ये फॉरेन लैंड पे जाएंगे, इन लोगों के लिए इनका लक साथ देना शुरू कर देगा। सो गुरु राहु युति वाले लोग, इफ दे आर गोइंग टू फॉरेन लैंड या घर से दूर, सेम कंट्री में भी घर से दूर, तो भी इनका लक साथ देना शुरू करेगा। सो घर से दूर जाने से इन लोगों का सबसे पहले तो लक साथ देना शुरू कर देगा। फॉरेन लैंड में जाने से इन लोगों का लक साथ देना शुरू करेगा, बिकॉज राहु इज फॉरेन लैंड ऑल्सो। राहु इज द छाया प्लैनेट, राहु इज शैडो प्लैनेट, सो राहु इज इंटरनेट ऑल्सो। सो social media field is very good for them. Internet, social media, if they are associated with YouTube, Twitter, Facebook, anything, so this can be a very good field for these natives. अगर सिनेमा की बात करें, फोटोग्राफी की बात करें, ड्रामा की बात करें, क्रिएटिव फील्ड की किसी की बात करें, तो these are the very good fields for these native, और इनका लक यहाँ पे साथ देना शुरू करेगा इस फील्ड के लिए। और इनके लिए ये एडवाइजेबल भी है कि ये इन्हीं फील्ड्स में अपना करियर बनाने का ट्राई करें, whether it is in foreign land or whether it is in these fields. So इन लोगों के लिए ये सूटेबल फील्ड्स रहेंगी। पॉलिटिक्स भी ये भी देखा गया है कि पॉलिटिक्स में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, और पॉलिटिक्स भी एक ऐसी फील्ड है जो इन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है। गुरु राहु युति, वो पॉलिटिक्स में के लिए जो जुनून चाहिए, या पॉलिटिक्स में जो जनता को साथ लेके चलने का जो नैक चाहिए या जो स्किल्स चाहिए, वो इनके पास रहता है। बिकॉज अंदर से अगर राहु की बात करें तो अंदर से ऐसे लोग दे नो कि किसी भी काम को कैसे करना है, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, किस तरीके से लोगों पे इंप्रेशन डालना है, दैट इज राहु। और वो गुरु के साथ है जो तो इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहती है, सामाजिक इमेज भी इनकी अच्छी रहती है, और इन लोगों को कन्विंस करना भी बहुत अच्छे से आता है। इन लोगों के लिए सेल्स एडवर्टाइजिंग फील्ड भी बहुत अच्छी है, बिकॉज दे आर गुड ओरेटर्स आल्सो, एज आई टोल्ड यू। सो सेल्स फील्ड भी इनके लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज ये लोग कन्विंस करना जानते हैं, लोगों का इन पे ट्रस्ट बैठता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट of this particular yuti. So these fields are very good for these natives with Guru Rahu yuti. But ये जो युति बन रही है गुरु और राहु की, ये एक अलग सा जज्बा देती है किसी चीज को करने को। और ये जो जज्बा है, ये जो पैशन है, ये जो थॉट प्रोसेस है, चीजों को हट के अलग करना, ये आज के संदर्भ में, आज के कंटेक्स्ट में बहुत जरूरी है। अगर आपको लाइफ में सरवाइव करना है तो उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट डायनामिक्स बदल गए हैं, मार्केट सिनेरियोज बदल गए हैं। इट इज इन टुडेज सिनेरियो, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही सर्वाइव कर सकता है जो पूरी तरीके से फिट हो, और एंड ऑल्सो जो चीजों को जल्दी से अडेप्ट कर सके, वही इंसान आज की लाइफ में सक्सेसफुल होता है। और गुरु और राहु की युति ये सब गुण उस इंसान में देती है, इसीलिए ये युति आज के संदर्भ में बहुत अच्छी युति है। तो ये पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये स्वभाव हो सकता है। दीज पीपल्स आर हाईली रिच पीपल, दिस पीपल कैन बी हाईली रिच पीपल, मल्टी मिलियनरी, बहुत ज्यादा असेट्स, बहुत ज्यादा वेल्थ, क्योंकि गुरु राहु की युति है। राहु अगर पावरफुल है, लेट अस से इफ दिस युति हैपेंस इन द 10th हाउस ऑफ समबडीज कुंडली, 10th हाउस में अगर मान लीजिए मिथुन राशि आ रही है, जहां की राहु उच्च के हो जाएंगे करियर हाउस में, और ये युति बन रही है 10th हाउस में, तो हो सकता है कि वो इंसान अपनी करियर लाइफ में एक हाईएस्ट पोजीशन को छुए, और उसके पास बहुत अकूट धन संपदा हो, वेल्थ हो, सब कुछ हो, उसके पास रिस्पेक्ट हो, पोजीशन हो। इन लोगों को देखिए, इन लोगों की जो अंदर की चाहत ये होती है, देखिए इस युति में क्या हो रहा है कि राहु और गुरु की युति में राहु जो है, राहु इज अ प्लैनेट जिसके पास सिर्फ डिजायर्स है, जिसको हर चीज को डिजायर्स है, उसको हर मटेरियलिस्टिक, राहु वांट्स एवरीथिंग व्हिच इज मटेरियलिस्टिक इन नेचर, luxuries, pleasures, wealth, everything he wants. He has got the desires for everything. अब ये गुरु और राहु की कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि राहु के साथ गुरु होने से राहु के पास गुरु का फेस आ गया। तो जो इंसान ये भी देखा गया है कि ये इंसान अंदर तो इसके सब चाहत है,
इसको पोजीशन भी चाहिए, इसको फेम भी चाहिए, इसको पैसा भी चाहिए, इसको धन भी चाहिए, इसको सब चाहिए, बट वो सामने शो नहीं करेगा उसको, और ना लगेगा कि इसके जो हिडन मोटिव्स क्या है ये आप पता नहीं कर सकते ऐसे पर्टिकुलर ऐसे इस कॉम्बिनेशन के साथ। हाँ, उनको चाहिए सब कुछ है, बट सामने जो आपको लगेगा वो ऐसा लगेगा नहीं कि दीज पीपल्स आर वेरी केयरिंग, दिस पीपल, ये ऐसे लोग बहुत केयरिंग है, समाज के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए बहुत हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, लोगों को कोच करना चाहते हैं, बट इंटरनली अगर बात की जाए तो उनकी भी चाहत जीवन में सब कुछ पाने की है, हर मटेरियलिस्टिक सुख, हर भौतिक सुख पाने की उनकी भी इच्छा है। सो दिस इज राहु केतु, दिस इज राहु गुरु युति। बट द बेस्ट पार्ट इज, चलो पाने की इच्छा है वो तो अपनी जगह ठीक है, पाने की इच्छा तो होनी भी चाहिए जीवन में अगर कुछ करना है तो, बट इनके साथ सिर्फ पाने की इच्छा ही नहीं है, इनके साथ वो इच्छा शक्ति भी है, इनके साथ उतना इफर्ट्स भी है, इसमें वो पैशन भी है, इसमें वो जुनून भी है, इनमें वो सनक भी है, जो कि आज के टाइम के लिए, आज के संदर्भ में, आज के कालखंड में बहुत जरूरी है। सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, पॉसिबल प्रोबेबल कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोबेबल नेचर हो सकते हैं राहु गुरु युति वालों के। कौन सी राशि में ये रिजल्ट्स अच्छा देंगी? देखिए, डिपेंड करता है, अगर ये युति हो रही है तो ऑब्वियसली अगर राहु ज्यादा पावरफुल है तो राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगी, और गुरु पावरफुल है तो गुरु की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होगी। सो दिस गोज विदाउट सेइंग। बट अगर जनरल बात की क्या जाए कौन सी राशियों में, तो देखिए अगर राहु पावरफुल होंगे वायु तत्व की राशि में और पृथ्वी तत्व की राशि में, बिकॉज वायु तत्व की अगर बात की जाए तो मिथुन राशि वायु तत्व की होती है, तुला राशि वायु तत्व होती है, और कुंभ राशि ये वायु तत्व राशि है। तो ये राशि वायु तत्व है। और अगर वृषभ राशि की बात की जाए, कन्या राशि की बात की जाए, मकर राशि की बात की जाए तो ये पृथ्वी तत्व राशि है। सो वायु तत्व राशि और पृथ्वी तत्व राशि में राहु पावरफुल होंगे और राहु का जो डोमिनेंस होगा वो ज्यादा होगा। बट अगर जल तत्व की राशि की बात की जाए, कर्क राशि की बात की जाए, वृश्चिक राशि की बात की जाए, मीन राशि की बात की जाए तो गुरु का डोमिनेंस ज्यादा होगा। अग्नि तत्व राशि की बात की जाए, मेष राशि की बात की जाए, सिंह राशि की बात की जाए, धनु राशि की बात की जाए तो गुरु का जो डोमिनेंस है वो ज्यादा होगा। सो डिपेंड करता है कौन से राशियों में है, कौन से भाव में है। 10th हाउस में ये रिजल्ट, ये जैसे फॉर एग्जांपल 10th हाउस में ये युति बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और देखिए ये भी डिपेंड करता है कि गुरु की पोजीशन कुंडली में कैसी है। अगर गुरु 6th हाउस के लॉर्ड हैं, 8th हाउस के लॉर्ड हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं और वो केंद्र में बैठे हुए हैं, 1 4 7 10 में बैठे हैं, तो हो सकता है कि ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं दे, क्योंकि जो गुरु के पास जो लॉर्डशिप है वो अच्छे स्थानों की नहीं है। 6 8 10 की लॉर्डशिप है और वो ही गुरु केंद्र में आके बैठ जाए और राहु के साथ बैठ जाए तो वो अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगी। बट इसके जस्ट अपोजिट, अगर गुरु त्रिकोण के मालिक है, 1 5 9 के मालिक है, या गुरु केंद्र के मालिक है, 1 4 7 10 के मालिक है, और ये केंद्र में ही युति बन जाए या ये त्रिकोण में युति बन जाए, तो दिस कैन बी अ बिग राजयोग ऑल्सो। दिस कैन बी अ बिग राजयोग ऑल्सो। गुरु पंचमेश है और केंद्र में बैठ जाए तो ऐसा इंसान हो सकता है कि बहुत हाईली इंटेलिजेंट बंदा हो, उच्च शिक्षा उसको बहुत ज्यादा बहुत उच्च शिक्षित हो और बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, या गवर्नमेंट में किसी पद पे बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन पे हो। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर नवमेश है, अगर फॉर एग्जाम्पल नवमेश गुरु है और वो केंद्र में जाके बैठ जाए तो हो सकता है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा धार्मिक हो। तो डिपेंड करता है कि गुरु की लॉर्ड, ये देखना बहुत जरूरी है कि गुरु कौन से भाव के लॉर्ड्स हैं और वो कहां बैठे हैं और ये युति कहां बन रही है। सो इट डिपेंड्स कि ये युति कहां बन रही है। बट हाँ, राशियों, कौन कौन सी राशियों में ये पावरफुल राहु पावरफुल होंगे, कौन कौन सी राशियों में गुरु पावरफुल होंगे, वो मैंने आपको जस्ट बताया। कहाँ पे किन भाव में किस तरीके से ये पावरफुल होंगे और किस तरीके से रिजल्ट्स होंगे, दैट आल्सो वी आर डिस्कस। देखिए अगर सो दिस इज ऑल अबाउट राहु गुरु युति। अगर इस युति की हम नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें, सो ये तो सब पॉजिटिव ट्रेड्स है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेगेटिव ट्रेड्स क्या है। देखिए इस युति में एक जो बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रेड वो है कि insert depending upon other planets also in the कुंडली, और ये भी हमको बहुत देखना जरूरी है कि कौन कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं। बट अगर जनरल बात करें, जनरल इंटरप्रेट करें इन सब चीजों को, तो देखिए यहाँ पे राहु के कारण, अगर राहु बहुत ज्यादा पावरफुल है और गुरु की पोजीशन वीक है, तो राहु जो है वो गुरु के जो नॉलेज है
उसको ओवरलैप कर लेगा या ओवर शैडो कर देगा। तो जो बुद्धि है वो यहाँ पे बुद्धि भ्रष्ट होने के चांसेस बनते हैं। डिपेंड कि युति कितने क्लोज कंजंक्शन में है, गुरु की पोजीशन कैसी है, डिपेंड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है दोनों प्लैनेट्स की। तो दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंडली इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग कि मुझको लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना है या चाहिए है और हर कॉस्ट पे चाहिए है, इस केस में ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा उतावलापन कैन बी अ प्रॉब्लम। और इस युति में ये भी देखा गया है कि उस इंसान में बहुत ज्यादा उतावलापन होता है, बहुत ज्यादा उस इंसान में शॉर्टकट्स मारने की आदत होती है, उसको बहुत चीजें लाइफ में बहुत फास्ट चाहिए, पेशेंस नहीं होता है। पेशेंस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस युति। बहुत सब कुछ चीज चाहिए, बहुत फास्ट चाहिए, हर चीज चाहिए, शौहरत चाहिए, पैसा चाहिए, और पेशेंस नहीं है। हार्डवर्क हो सकता है कि हार्डवर्क करने में भी कभी कभी डरें और इलीगल मीन्स को अपना लें, शॉर्टकट्स अपना लें, गलत रास्ते, उस चीज को जल्दी पाने के लिए कोई शॉर्टकट्स अपनाए या गलत मीन्स को अपनाए कर ले, ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज है। और ये इस युति के नेगेटिव ट्रेड से जिस चीज से बचना है। अदरवाइज ये युति जितनी पावरफुल, जितनी स्ट्रांग, जितनी अच्छी मैं बता रहा हूं, ये उतनी ही नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये राहु है। इट कैन ब्रिंग द सडन फॉल, और इट कैन ब्रिंग द सडन फॉल, डिफेम दे सकते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर युति, और इन चीज से बचना है। अदरवाइज अगर इस युति को ठीक से हैंडल किया, ठीक से चैनलाइज किया, देखिए जो ट्राई टू अंडरस्टैंड, गुरु राहु की एक जब दोनों ग्रह मिल रहे हैं तो एक एनर्जी फॉर्म हो रही है, और दैट एनर्जी इज वेरी पावरफुल बिकॉज वो दोनों प्लैनेट्स एक्सपांशन के प्लैनेट्स हैं, और दोनों प्लैनेट्स अपने अपने क्षेत्र के एक बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं। एक ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान का प्लैनेट है, एक सबसे बड़ा जुनून का प्लैनेट। एक साथ जब दोनों मिल रहे हैं तो ऐसे प्लैनेट्स अगर दोनों मिल रहे हैं जो कलेक्टिवली एनर्जी या जो रिजल्टेंट एनर्जी फॉर्म हो रही है वो कुछ भी करने में कैपेबल हो सकती है। कुछ भी करने में कैपेबल हो सकती है, इसका मतलब हो सकता है वो कोई चीज कंस्ट्रक्टिव भी करे, और अगर वो मेलिफिकली इन्फ्लुएंस है या नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है या उस ऋतु को हमने नेगेटिव डायरेक्शन में ले गए तो हो सकता है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ भी ले जाए। सो इट डिपेंड्स कि हाउ यू आर गोइंग टू चैनलाइज दैट पर्टिकुलर एनर्जी। सो ये सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है कि बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस भी देखना जरूरी है। सैटर्न की पोजीशन यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से सैटर्न की पोजीशन है, मंगल का कोई एस्पेक्ट्स तो नहीं है, बिकॉज इन सब चीजों से चीजें और एग्जैगरेट हो जाती हैं। सो ओवरऑल कुंडली एंड द पोजीशन ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, दृष्टि संबंध क्या हो रहा है, कौन कौन से नक्षत्र में है, और डिटेल में कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। बट अगर जनरल इंटरप्रिटेशन की बात की जाए गुरु राहु की, सो दिस इज अ पावरफुल युति अकॉर्डिंग टू मी, एंड इन पर्टिकुलरली आई एम रिपीटेडली सेइंग इन टुडेज कंटेक्स्ट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी युति को या कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को कौन से टाइम में डिकोड कर रहे हो और क्या इंटरप्रिटेशंस निकाल रहे हो। सेम प्लैनेट्स, if you are taking an interpretation 40 years back, it could be probably different because वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। Where we are heading for, that also has to be seen. Present टाइम क्या है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सब देखना भी बहुत जरूरी है कि किस डायरेक्शन में वो युति ऑपरेट करेगी और क्या रिजल्ट्स देगी। So this is all about the small analysis of Guru and Rahu yuti from my side. So, thank you so much. Wish you all the best. Bye and take care.